क्लस्टर ए और बी में इनसाइट बहुत पुअर होती है और साथ ही ये ईगोसिंटोनिक भी होते हैं। तो ए और बी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा दूसरों को दुखी करती है। खास करके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब कहा जाए? बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होती है, कुछ एक्सट्रोवर्ट होती है। इंट्रोवर्ट बहुत सारी बातों को, भावों को, विचारों को अपने अंदर ही रखती है, एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करती ही नहीं है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट हमेशा अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को बोल देते हैं और एक्सप्रेस भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित कौन है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित वो इंसान हैं जो या तो दूसरों से खुद दुखी होता है या दूसरों को दुखी कर देता है। खास करके ए और बी क्लस्टर वाले दूसरों को दुखी करते हैं और सी क्लस्टर वाले दूसरों से दुखी हो जाते हैं। तो ए और बी में इनसाइट बहुत पुअर होती है और ये साइकोसिस ग्रुप के डिसऑर्डर हैं, जिसमें खास करके क्लस्टर ए वाले बहुत ज्यादा साइकोसिस के नजदीक होते हैं या साइकोसिस के अंदर ही होते हैं और क्लस्टर बी वाले बॉर्डरलाइन पर होते हैं कि वो साइकोसिस में भी जा सकते हैं, न्यूरोसिस में भी जा सकते हैं। और क्लस्टर सी ग्रुप में जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं वो न्यूरोसिस कैटेगरी वाले होते हैं। तो हमेशा सी वाले दूसरों से पीड़ित रहते हैं, दूसरों से दुखी रहते हैं और ए और बी वाले दूसरों को दुखी करते रहते हैं। तो आप ये बात भी हमेशा मद्देनजर रखिएगा कि सी ग्रुप वाले अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, छोटी सी समस्या को बड़ा बना देते हैं और क्लस्टर ए और बी वाले अपनी बड़ी समस्या को ही छोटी करके देखते हैं। और भी खास बातें हैं ए और बी में। जितनी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है, खास करके उसमें ज्यादातर पोस्ट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही डालते हैं, क्योंकि खास करके क्लस्टर बी वाली जो पर्सनैलिटीज हैं उनको अपनी शकल और अपना शरीर दिखाने का बहुत शौक रहता है। ये अपनी शकल को सोशल मीडिया पर बार बार लेकर के आते हैं, दिखाते रहते हैं, अपने एक्शन दिखाते रहते हैं, जिसमें एंटी सोशल वाले बहुत गुंडागर्दी टाइप के इंसान होते हैं या समाज विरोधी होते हैं। वो भी अपनी एक्टिविटी, अपने डोले शोले, अपनी बॉडी को दिखाते रहते हैं। और खास करके जो ए क्लस्टर वाले हैं वो बौद्धिक स्तर पर अपनी किसी रिसर्च को या अपने किसी डेटा को या अपनी किसी विचार को या जितने भी बुद्धिशील या किसी कम्युनिस्ट पार्टी या कामरेड विचारधारा वाले इंसान हैं वो अपने विचारों को या अपनी थ्योरी को, अपनी किसी अद्भुत क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया पर जाहिर करते रहते हैं। और क्लस्टर सी वाले अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है। अगर ये कोई पोस्ट डाल भी दें और नेगेटिव कमेंट आ जाएं तो इनको नींद नहीं आती है, खाना भी नहीं खाते हैं, पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। इसलिए क्लस्टर सी वाले कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते ही नहीं हैं, इनको एंजाइटी हो जाती है। लेकिन इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, ये भावनात्मक तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं। इनके अंदर कला होती है, इनके अंदर सॉफ्ट कला होती है। लेकिन क्लस्टर ए के अंदर कला होती है वो हार्ड होती है, क्लस्टर बी में कोई कला नहीं होती है। लेकिन क्लस्टर ए में जो कला होती है वो हार्ड होती है, जैसे रिसर्च करते हैं या बौद्धिक या कोई भी डेटा या कोई भी नया आविष्कार क्लस्टर ए वाले कर देते हैं। लेकिन क्लस्टर सी वाले कलाकार होते हैं, जैसे पेंटिंग बनाना या कोई कहानी, कविता या बहुत भावनात्मक चीजें ये क्रिएट करते रहते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति है या घर में है तो आपने उसके साथ व्यवहार कैसे करना है, ये कला महत्वपूर्ण है। तो मेरा मकसद यही था इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आपके समक्ष लेकर आने का कि आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की समझ आ जाए और आप उनके साथ डील बढ़िया से कर पाएं। तो अभी तक मैंने
क्लस्टर ए की 3 पर्सनैलिटीज, जिसमें पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके ऊपर 3 विस्तृत वीडियोस मैंने बना दिए हैं कि क्या ट्रेड्स हैं। ये आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं या चैनल पर ये तीनों कीवर्ड अलग अलग टाइप करके भी सर्च सकते हैं, जिसमें पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और आने वाले दिनों में क्लस्टर बी में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टोनिक और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर भी मैं विस्तृत वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक या एक कमेंट या एक शेयर तो बनता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।